नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपका जो टॉपिक दिया गया है जंतुओं में जनन, ठीक है साथियों, इसका पार्ट 1 के रूप में अपन आपको बताएंगे अलग अलग टॉपिक वाइज। सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया वो डोली भेड़ के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि सीधा ही डोली भेड़ पे कैसे दिया गया है, या ये टॉपिक है भी या नहीं है आपके सिलेबस में, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास वैसे एनसीईआरटी की बुक होगी, तो आप एनसीईआरटी की बुक निकालना, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक निकालोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर 6। ये चैप्टर 6 दिया गया, इसमें दिया गया जंतुओं में जनन। मैं आपको इसके पूरे टॉपिक एक, वैसे तो सारे एमसीक्यू मैंने इसमें अपलोड कर दिए ऐप पे, इसमें जितने भी जंतु हैं इनके बारे में, ठीक है। ये जो भी पॉइंट दिए गए हैं एक एक पॉइंट वाइज हमने एमसीक्यू बनाए, ठीक है। ये चैप्टर है, इसमें ही आप देखिए सबसे एंड में आपको मिलेगा डोली के बारे में, ठीक है। ठीक है, डोली क्या था, एक क्लोन था भेड़ का, उसके बारे में। तो अब हम इसके डिटेल बताऊंगा और इसके एमसीक्यू में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं साथियों, ठीक है। ये पशु परिचर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके जन्म पे चर्चा करते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 में। कुछ हो सकता है साथियों आपकी डेट आ जाए, डेट नहीं आए तो आपका ईयर के संबंध में पूछा जा सकता है। डोली भेड़ का क्लोन कब तैयार किया गया था, तो आपको बताना 5 जुलाई 1996 को। यह कहाँ किया गया था? यह स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था। किसमें? स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है क्लोनिंग की विधि कौन सी थी? ये जब SCNT ऑप्शन में आ सकता है आपके, SCNT NSCT कुछ भी बना सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना क्या, SCNT सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अगला है पहली क्लोन स्तनधारी। कहने का मतलब डोली जो थी, ये पहली क्लोन कौन सी थी? स्तनधारी थी, जिसने एक वयस्क कोशिका से बनाया गया था। इसको किससे तैयार किया गया था? एक वयस्क कोशिका से तैयार किया गया था। अगला चीज है प्राकृतिक प्रजनन क्षमता। तो साथियों डोली ने 6 मेमने पैदा किए। कितनी क्षमता? उस वक्त जब इसका क्लोन किया गया था तो 6 मेमने पैदा किए, जो इसकी प्रजनन क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। नाभिक दाता। डोली को एक वयस्क भेड़ की उत्तक कोशिका से क्लोन किया गया था। इसका नाम डोली गायिका डोली पाटन के नाम से रखा गया है। ये आपको पता नहीं होगा तो ध्यान रखना। जिससे ये उत्पन्न किया गया था, जिसके कोशिकाओं से ये तैयार किया गया था, उसका नाम क्या था साथियों? डोली गायिका डोली पाटन नाम रखा गया था इसका, ठीक है साथियों। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस अभी अच्छे 1-2 पॉइंट और है। समय से पहले बुढ़ापा, इसका मतलब यह है साथियों डोली को 6 साल की उम्र में मारना पड़ा। क्यों? जबकि सामान्य भेड़ 10 से 12 साल तक जीवित रहती है। कहने का था इसका बुढ़ापा 6 साल में ही आ गया था, ठीक है। वर्तमान स्थिति कैसे है साथियों? डोली का संरक्षित शरीर स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभी रखा गया है। तो आप वर्तमान में जो डोली है उसका जो शरीर है अभी भी सुरक्षित है, वो कहाँ है? स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। अब अपन चर्चा करते हैं एमसीक्यू पे कि इसमें किस प्रकार के आपके एमसीक्यू बन सकते हैं साथियों, ठीक है। अब सबसे पहला है डोली भेड़ की क्लोनिंग का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? हो सकता है इसी एमसीक्यू में से आपके आ जाए साथियों। वैसे इसके अधिक एमसीक्यू आप मेरे ऐप पे देख सकते हैं। पशुधन में आनुवंशिक सुधार हेतु, मानव अंगों का उत्पादन हेतु, जीन संपादन हेतु, प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार हेतु। तो आपको इसमें साथियों आंसर देना पशुधन में आनुवंशिक सुधार के लिए इसका मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य रखा गया था। अगला है डोली भेड़ की क्लोनिंग किस वैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग है? तो साथियों ये आप एक बार इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। यह है विकासात्मक का सिद्धांत, जीन का अर्धसूत्री विभाजन, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, जिसको मैंने अभी भी बताया था आपको, SCNT याद रखना, और जीन थेरेपी। तो ठीक है, तो इसमें साथियों आपका क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला है
कथन और कारण के आधार पे है। कथन, पहला कथन है, डोली भेड़ को बनाने के लिए फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं का उपयोग किया गया था। कारण, ये कोशिकाएं अन्य कोशिका की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। तो इसमें साथियों विकल्प दिया गया है, पहला कारण कथन का समर्थन करता है, दूसरा कारण कथन का समर्थन नहीं करता, तीसरा कथन कारण दोनों सही है, चौथा कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसमें साथियों आपका जो आंसर आएगा बी आएगा, कारण कथन का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ये जो कारण है, जो कथन दिया गया, दोनों मैच नहीं है, समर्थन नहीं करता है। अगला है, डोली भेड़ का क्लोन किस तकनीक की मदद से संभव हुआ था, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिम्बायोटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर, रेप्लिकेटिव न्यूक्लियर ट्रांसफर, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या सेलुलर डिवीजन टेक्नोलॉजी। तो वो इसमें आंसर आएगा सी। ये बार बार मैं ये एमसीक्यू बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको अलग अलग तरीके से मैंने देखो बनाया, तो आपको किसी भी रूप में आए तो आपको ये ध्यान रखना, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, कैसे भी घुमा के दे सकते हैं आपको। अगला है, डोली भेड़ की क्लोनिंग में न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का उपयोग किया गया था। इस तकनीकी में किसका नाभिक हटाया गया था? यकृत कोशिका का, अंडाणु का हटाया गया, त्वचा कोशिका का हटाया गया या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का हटाया गया। यहाँ कहने का मतलब जब डोली भेड़ का विकसित की गई थी तो इसमें किस प्रकार का नाभिक को हटाया गया था इसमें से उस वक्त। तो साथियों इसमें आंसर आएगा बी आएगा, अंडाणु। क्या आएगा? अंडाणु। अगला है, डोली भेड़ किस प्रकार के जनन का परिणाम थी? प्राकृतिक जनन का, कृत्रिम गर्भाधान का, क्लोनिंग का या पार्थेनोजेनेसिस का? तो साथियों इसमें आप सभी को पता है, सी आंसर आएगा, क्लोनिंग का। ठीक है, अगला है साथियों, कथन, डोली भेड़ की क्लोनिंग ने नैतिक चिंताओं को जन्म दिया। कारण है, क्लोनिंग से उत्पन्न जीवों के स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। पहला है, कथन क्या कह रहा है? क्लोनिंग से नैतिक चिंताओं को जन्म दिया है, और दूसरा इसके स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो विकल्प जो चार दिए गए अलग अलग, तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। इसमें आंसर आएगा ए, कारण कथन का समर्थन करता है। ये कारण है जो कथन का समर्थन करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, डोली भेड़ के निर्माण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? जीन संपादन का, न्यूक्लियर ट्रांसफर का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का? तो इस प्रकार से भी आपको आ सकता है साथियों। इसका आपको एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग घुमा के बनाया है, न्यूक्लियर ट्रांसफर, नाभिक स्थानांतरण, आपको ध्यान रखना साथियों। अगला है, डोली भेड़ किस वर्ष में सफलतापूर्वक क्लोन की गई? 1990 में, 1996 में, 2000 में, 1985 में। तो मैंने आपको शुरू में बताया था 1996 में, इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना, ये मोस्ट है। ठीक है साथियों, डोली भेड़ को किस देश में क्लोन किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में या जर्मनी में? यदि आपने मेरे पहले वाला पॉइंट पढ़ा हो तो आप इसको बता सकते हैं, ये कहाँ था? स्कॉटलैंड में। ठीक है साथियों, ऐसे बहुत से एमसीक्यू बनाए, इसी के करीब लगभग 40 एमसीक्यू है मेरे, जो आपको ऐप पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक में से कुछ भी आएगा तो आप बिल्कुल कर सकेंगे इसमें से। अगला है, कथन, डोली भेड़ के क्लोनिंग से जुड़े शोध ने मानव चिकित्सा के लिए नैतिक मुद्दों को जन्म दिया है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? जो क्लोनिंग हुआ उससे मानव चिकित्सा के लिए नैतिक मुद्दों को जन्म दिया। ठीक है, ये बात सही होगी शायद। निष्कर्ष क्या है? क्लोनिंग अनुसंधान में नैतिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। तो साथियों इसमें जो आपका आंसर आएगा, वो डायरेक्ट बता रहा हूं, वो आएगा सी आएगा, निष्कर्ष गलत है लेकिन कथन सही है। क्योंकि कथन तो बिल्कुल सही कह रहा है कि इससे नैतिकता मुद्दों को जन्म मिला है, लेकिन कोई भूमिका नहीं होगी, तो ये वाक्य गलत है। ठीक है, अगला है, डोली भेड़ का क्लोन किस प्रकार की कोशिका से बनाया गया था? त्वचा की कोशिका से, तंत्रिका की कोशिका से, स्तन कोशिका से या यकृत कोशिका से? तो आपको यहां बताना स्तन कोशिका से बनाया गया था, सही। अगला है, क्लोनिंग की प्रक्रिया में किसके नाभिक का उपयोग किया गया था? डोली भेड़ के अंडाणु कोशिका का,
दाता भेड़ की कोशिका का, किसी अज्ञात भेड़ की कोशिका का, डोली भेड़ के माता पिता की कोशिका का। तो साथियों इसमें आएगा ब आंसर आएगा, क्या आएगा, दाता भेड़ की कोशिका का। साथियों सभी के जो पॉइंट दिए गए हैं उन सभी के मैं अलग अलग आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराऊंगा साथियों, ठीक है। 14 है कथन, डोली भेड़ को क्लोन करने में उभयचर के अंडों का उपयोग किया गया था। निष्कर्ष है उभयचर का प्रयोग क्लोनिंग में सहायता करता है। विकल्प है निष्कर्ष सही है और कथन सही है, निष्कर्ष सही है लेकिन कथन गलत है, निष्कर्ष गलत है लेकिन कथन सही है, दोनों कथन और निष्कर्ष गलत है। तो साथियों इसमें आपको देना सी आंसर देना, निष्कर्ष तो गलत है लेकिन कथन सही है। कथन सही कह रहा है कि डोली भेड़ क्लोन करने में उभयचर के अंडों का उपयोग किया जाता है, निष्कर्ष कह रहा है उभयचर का प्रयोग क्लोनिंग में सहायता करता है, तो ये गलत था। अगला है डोली भेड़ की क्लोनिंग प्रक्रिया में किसका उपयोग नहीं किया गया था। अब ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा नहीं किया गया था इसमें भेड़ की क्लोनिंग में, तो आपने इसमें बताना इलेक्ट्रोफ्यूजन का, एन्यूक्लिएटेड अंडाणु का, न्यूक्लियर डोनेशन का, जीन संपादन का। तो आपको आंसर देना डी, जीन संपादन का प्रयोग नहीं किया गया था। साथियों इस प्रकार से साथियों ये अलग अलग टॉपिक वाइज में जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए सभी के वैसे तो मैंने ऐप में अपलोड कर दिए और आपको वीडियो के माध्यम से भी एमसीक्यू में कराऊंगा और उसकी डिटेल कराऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।